हमने फाइनल रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के 3 रूल्स पढ़ लिए थे। उनमें से जो पहला रूल था वो था रूल टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा रूल जो पढ़ा था वो था मल्टीप्लिकेशन और अच्छा। डिवीजन के फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। और तीसरा रूल था अगर हम किसी क्वांटिटी की पावर लेकर कोई फाइनल रिजल्ट निकालें तो उस फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सही है। जी। तो जो हमारा चौथा रूल है वो है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। हम बाज़ औक़ात क्या कर रहे होते हैं, काफ़ी सारी मेजरमेंट्स करके उनकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो उस एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट में, इस लॉ में या इस रूल में, फोर्थ रूल में हमने ये सीखना है कि हम अगर कुछ नंबर्स लें, उन नंबर्स की एवरेज निकालें तो उन एवरेज में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं एक्चुअली। एवरेज वैल्यू में से अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। उनमें से जो पहला स्टेप है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। क्या मतलब है कि जो गिवन मेजर्ड वैल्यूज है ना, जिनकी मदद से हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो पहला काम तो हमने ये कर लेना है कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास 3 रेडियाई की वैल्यू गिवन है। R1 की वैल्यू दी हुई है 1.50 सेंटीमीटर। मैं आपकी बुक वाली एग्जांपल ही कोट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। R2 की वैल्यू कितनी है, 1.51 सेंटीमीटर। एंड इसी तरह R3 की वैल्यू भी दी हुई है, वो है 1.52 सेंटीमीटर। तो अब हमने 3 वैल्यूज से पहले क्या करना है, इन तीनों का एवरेज निकाल लेना है। एवरेज किस तरह निकालते हैं मरियम? तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। हाँ जी, हम एड अप ऑल द क्वांटिटीज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो उसको ना, एवरेज को हम बार की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, R1 को ऐड करेंगे R2 में और फिर ऐड करेंगे R3 में। तो उसको डिवाइड कर देंगे 3 पर। तो अब आपको पता ही है कि इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद, उनको ऐड करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 1.51 सेंटीमीटर। सही है। जी। तो पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया। पहले स्टेप में हमने गिवन क्वांटिटीज की एवरेज फाइंड आउट करनी थी, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है मरियम? दूसरा स्टेप ये है कि जो हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट किया ना, उस एवरेज वैल्यू की इन तीनों क्वांटिटीज से डेविएशन कितनी है, फर्क कितना है इन तीनों का आपस में। सॉरी, आपस में नहीं, इस एवरेज वैल्यू से इन तीनों का फर्क कितना है, वो डेविएशन फाइंड आउट करनी है। क्या मतलब इस बात का, कि हमने क्या करना है, 1.51 के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है 1.50 को। 1.51 के अंदर से माइनस करेंगे जब हम 1.50, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू से ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 0.1 सेंटीमीटर वैरी करती है, डिफर करती है। ठीक है। जी। इसी को डेविएशन कहते हैं। अब एक टर्म है डेविएशन, दूसरी इसी से मिलती जुलती एक टर्म होती है डिफरेंस, है ना। तो जी। डिफरेंस जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेविएशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। समझ रही है? जी ठीक है सर। डेविएशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब फर्स्ट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू से जो डेविएशन आ रही है वो 0.01 सेंटीमीटर है। अब दूसरी क्वांटिटी जो है वो तो 1.151 है, तो इसका एवरेज वैल्यू से डेविएशन कितनी होगी, 0 होगी, है ना। जी। तो वो 0.00 सेंटीमीटर। इसी तरह थर्ड वैल्यू की भी डेविएशन निकालेंगे एवरेज वैल्यू से, तो 1.52 माइनस 1.51 करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ऐसा ही है।
जी। तो हमने दूसरा स्टेप फॉलो किया। पहले स्टेप में हमने गिवन वैल्यूज की एवरेज निकालनी थी। दूसरे स्टेप में हमने एवरेज वैल्यू के साथ हर क्वांटिटी की डेविएशन निकालनी थी। तीसरे स्टेप में क्या करना है? तीसरे स्टेप में ये जो डेविएशंस आई हैं, इनकी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसको कहते हैं मीन डेविएशन। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन तीनों डेविएशंस को एक दूसरे में ऐड करेंगे और 3 पर डिवाइड कर देंगे। सही है? जी। तो उस तरह से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इस एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी होगी। समझ रही हैं? जी ठीक है सर। जी। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे मुझे बताएं जरा। मैंने अभी बताया आपको। हमने जो तीनों डेविएशन जो भी निकाली थी उनको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाई 3 कर देंगे। हाँ जी, 0.01 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे 0 सेंटीमीटर में, फिर ऐड करेंगे 0.01 सेंटीमीटर में, और उसको डिवाइड कर देंगे 3 पर। तो इस तरह से इन इन तीनों डेविएशंस की मीन डेविएशन निकल आएगी। और वो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.007 सेंटीमीटर। सही है? जी। तो अब इस एवरेज वैल्यू को लिखने का तरीका होगा 1.51 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.007 सेंटीमीटर। तो ये अब एवरेज वैल्यू, ये उसकी अनसर्टेनिटी। तो अब आपको पता चला कि एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्थ रूल आपको समझ में आ गया अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करने का। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल तो नहीं कहेंगे, या फिफ्थ रूल कह लें चलें इसे। अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। कि अगर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कोई टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो टाइम नोट करेंगे उसकी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है एक पेंडुलम की। कि फर्ज करें हम इस पेंडुलम की वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्या चीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? टाइम पीरियड। तो लेट्स सपोज ये पेंडुलम जो है ना, ये इन दो एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन ए और पोजीशन बी के दरमियान में वाइब्रेट कर रहा है। और हम क्या करते हैं? हम इसको पॉइंट ए से रिलीज करते हैं। उसी वक्त किसी स्टॉप वॉच के अंदर इसका टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं। ये एक स्टॉप वॉच फर्ज कर लें। ठीक है? उस स्टॉप वॉच के जरिए से हम इसकी वाइब्रेशन का टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है? हम उसका टाइम पीरियड मालूम करना चाह रहे हैं। क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करने का तरीका पता है आपको क्या होता है? हम टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड बच्चे एक वाइब्रेशन एक। को मुकम्मल करने जी। के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखें, अगर ये पेंडुलम पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करे, पॉइंट बी पे पहुंचे, वापस पॉइंट ए तक आ जाए, तो पॉइंट ए से बी पर जाए, फिर वापस ए पर आए, तो ये एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है ना? जी। तो इस वाइब्रेशन का टाइम जो होगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो उसको नोट करने का तरीका हमने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सीखा होगा। कि हम क्या करते हैं, हम इस पेंडुलम को यहाँ से मूव करवाना स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। जैसे ही ये पॉइंट ए से रिलीज होता है वैसे ही हम स्टॉप वॉच पे टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, एक वाइब्रेशन का टाइम नोट नहीं करते, तकरीबन हम 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट कर लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है? जी। 10 वाइब्रेशंस का जो टोटल टाइम आता है उस टाइम को लेट्स सपोज हम कह देते हैं 12 सेकेंड्स। और जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है ना उनको स्मॉल एन या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 10। तो अब टाइम पीरियड मालूम करने का तरीका ये होगा, टोटल टाइम को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, यानी कि एन पे। तो हम क्या करेंगे, 12 सेकेंड्स को डिवाइड कर देंगे 10 पर। सही है? जी। तो इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा 1.2 सेकेंड्स। अब इस 1.2 सेकेंड में जो अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी? जी। लेट्स सपोज वो लिस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड। सही है ना? तो जी। अब हम, नहीं 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 नहीं, ये इसका लिस्ट काउंट नहीं होगा।
ये इसकी अनसर्टेनिटी नहीं होगी, इसकी अनसर्टेनिटी अभी हमने कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। 0.1 सेकेंड को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, यानी कि 10 पर। तो उससे जो आंसर आएगा वो उसका, उसकी अनसर्टेनिटी होगी टाइम पीरियड की, 0.01 सेकेंड। ठीक है। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को लीस्ट काउंट पे डिवाइड करके, लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर, तो उस तरह से हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है टाइमिंग एंड एक्सपेरिमेंट की। अब इसको लिखने का तरीका ये नहीं होगा, ये होगा 1.2 सेकेंड्स प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाता है।